हम में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ध्यान और भक्ति में से कौन सा श्रेष्ठ है तथा इन दोनों में से किसे अपनाने पर हम ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी दे दिया होगा। ध्यान और भक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि आपके जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन हम किसे चुनें और क्यों? इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि भक्ति और ध्यान है क्या। भक्ति यानी किसी अन्य को खुद से श्रेष्ठ मानकर उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही भक्ति है। जब तक हम किसी अन्य को खुद से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। जैसे गुरु के प्रति हम पूर्ण समर्पित होते हैं क्योंकि हमें पता होता है वो हमसे कई गुना अधिक श्रेष्ठ हैं, तभी हम गुरु भक्ति कर सकते हैं, वरना कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, चाहे वो विष्णु भक्ति हो, राम भक्ति हो, दुर्गा भक्ति हो, जीसस भक्ति हो या फिर अल्लाह की उपासना हो। हम उन्हें खुद से श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि इस संसार के हर मनुष्य और जीवों से श्रेष्ठ मानकर पूर्ण समर्पित भाव के साथ भक्ति करते हैं। ध्यान का अर्थ किसी विषय वस्तु पर अधिक समय तक मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर उसी में लगाए रखना ध्यान है। ध्यान की शुरुआत आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत में हुई। ध्यान करने के लिए हमें किसी ईश्वर के अस्तित्व को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। मन में दृढ़ संकल्प और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव है तो हम जल्द से जल्द ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तथा हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर रखते हैं, उसके बाद ही उस चीज़ में विश्वास करते हैं। भक्ति और ध्यान दो अलग अलग मार्ग हैं जिन्हें लोग अपने स्वभाव के अनुसार चुनते हैं, लेकिन इन दोनों का अलग अलग मार्ग होते हुए भी इन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो लक्ष्य है मोक्ष। जैसा कि हमें पता है, ध्यान की बहुत सी विधियां हैं जिनसे हम ध्यान में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति की कोई विधि नहीं है और कोई नियम भी नहीं है। उसके लिए तो हमें अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित होना होगा। आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार पूर्ण समर्पित शब्द क्यों बोलता हूँ? तो इसका जवाब है, यदि हम खुद को मैं मानकर ईश्वर की भक्ति करें तो उसमें हमारा मन कभी नहीं लगेगा। हमको अपना सब कुछ अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर भक्ति भाव रखना होगा। साथ ही यही मानना होगा जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा तथा इसमें हमारे लिए कुछ भलाई छुपी है। तभी हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर को जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति और ध्यान को बाहरी ओर से देखने पर अलग अलग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों एक ही हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो बिना ध्यान के ना तो भक्ति संभव है और ना ही भक्ति के बिना ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर मन को संसार से हटाकर स्वयं की खोज में लगाने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ठीक उसी प्रकार मन और इंद्रियों को संसार से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस फर्क इतना है, ध्यान में इंद्रियों को बलपूर्वक हटाकर मन को नियंत्रित करते हैं, परंतु भक्ति में मन ईश्वर में लग जाने पर इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो जाती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे अपना रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसके प्रति कितने सचेत और समर्पित हैं। धन्यवाद।